नमस्कार। हमारा देश एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है जब कोई कुछ भी कह सकता है। हालत यह है कि सिमरनजीत सिंह मान जो भिंडरावाले के समर्थक हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, वो शहीद आजम भगत सिंह पे उंगली उठा रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह को वो हत्यारा कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति खुद भिंडरावाले का समर्थक हो, जो व्यक्ति खालिस्तान मूवमेंट का समर्थक हो और इस रूप में 80 के दशक में पंजाब में जो कत्लो गारत हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हो, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई, वो आदमी भगत सिंह पर सवाल उठा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह मतलब हमारी आजादी के आंदोलन के नायकों में से एक। शहीद आजम भगत सिंह यानी जो सिर्फ पंजाब या सिर्फ किसी एक कौम के नेता नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देखने वाले लोग हैं, उनके नायक हैं। और ऐसे नायक पर सवाल उठा रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान। अब माहौल है, यति नरसिंहानंद जैसा आदमी गांधी पर सवाल उठा लेता है, सिमरनजीत सिंह मान जैसा आदमी भगत सिंह पर सवाल उठा लेता है, कोई ऐरा गैरा यहां वहां से आता है वो नेहरू पे सवाल उठा लेता है। आज ऐसा दौर हो गया है कि इतिहास के साथ तमाशे चल रहे हैं। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान ने जो भगत सिंह के ऊपर सवाल उठाया है, दरअसल उसको आज की राजनीति और इतिहास दोनों में जाकर समझना होगा। हमें समझना होगा कि जिस तरह आज की राजनीति लगातार कट्टरपंथ की समर्थक होती जा रही है, जिस तरह आज के समाज में लगातार कट्टरपंथ बढ़ता चला जा रहा है, आजादी के आंदोलन के इतने बड़े नायक शहीद आजम भगत सिंह उनके लिए असुविधा का सबब बन रहे हैं। आप जानते हैं, जिन लोगों ने भगत सिंह को पढ़ा, कई सारे मेरे वीडियोस हैं, आप भगत सिंह प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं भगत सिंह पर एक किताब पर भी काम कर रहा हूं, शायद अगले साल तक आ जाए। तो आप जानते हैं कि भगत सिंह हर तरह के धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ थे। आप जानते हैं कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और बाकायदा लेख लिख के बताया था कि इंकलाब से उनका मतलब क्या है। ये जो सिमरनजीत सिंह मान जैसे कट्टरपंथी लोग हैं, इनकी रूह कांपती है भगत सिंह के विचारों को देखकर। कट्टरपंथ किसी एक धर्म का मामला नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहां तक कि बौद्ध धर्म हमने देखा, बौद्ध धर्म की कट्टरता ने, बौद्ध धर्म के पागलपन ने श्रीलंका में क्या हाल किया। तो सारे धर्मों की दिक्कत यह है कि जब वो सत्ता के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो न केवल कट्टर हो जाते हैं बल्कि इंसानियत के दुश्मन हो जाते हैं। भगत सिंह का सांप्रदायिकता के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण लेख है, उसमें एक बार उन्होंने कहा है, एक जगह उन्होंने कहा है कि धर्म के जो आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं, सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, गरीबों पे दया करो, ये सारा कुछ जो होता है इसका तो मैं समर्थक हूं। लेकिन धर्म जब सड़कों पर आकर एक दूसरे की जान लेता है तो मैं उसके साथ नहीं। थोड़ा सा इतिहास पे बात कर लेते हैं, सरदार सिमरनजीत सिंह मान के इतिहास पर। चूंकि उन्होंने हमारे नायक भगत सिंह पर सवाल उठाया है तो थोड़ा देखना होगा कि उनके नायक कौन है। मोहिंदर सिंह जी की एक किताब है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पटियाला की जो यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी, उसके प्रकाशन विभाग ने छापा है। यह किताब सिमरनजीत सिंह मान के नाना के बारे में कुछ बताती है। उनका नाम था अरूर सिंह। जब आप इस किताब के पेज नंबर 13 और 14 पर जाते हैं तो यहां जलियांवाला बाग कांड का जिक्र मिलता है। आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड मतलब जनरल डायर की क्रूरता का प्रदर्शन, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड के बाद भगत सिंह वहां गए थे और जो शहीदों के लहू से लाल मिट्टी थी उससे एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपने घर ले आए थे। उस समय जो अरूर सिंह था, सिमरनजीत सिंह मान का नाना, वो स्वर्ण मंदिर का सरबराह था। आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का प्रमुख था। और उस समय उसकी नियुक्ति जो की थी वो अंग्रेजों ने की थी। अब आप सोचिए, स्वर्ण मंदिर जो सिखों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है, जो 10 गुरुओं की याद दिलाता है,
जो शहीदी की सिखी परंपरा की याद दिलाता है। उसका जो सरबराह था, उसका जो मैनेजमेंट था, मैनेजर था, प्रमुख था, उसको क्या करना चाहिए था? उसको जलियांवाला बाग जैसी घटना पर नाराज होना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था कि इतने सारे लोग, जिसमें सिख भी शामिल थे, वो डायर की क्रूरता के शिकार हुए। डायर के प्रति एक नफरत होनी चाहिए थी उसके अंदर, जैसी पूरे देश के अंदर थी। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान के नाना अरूर सिंह ने इस घटना पर कोई तेवर दिखाने की जगह डायर का स्वागत किया था। और सिर्फ स्वागत नहीं किया था, उसको सलाह दी थी कि सिख बन जाए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पूरा पेज। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, जो मान के नाना अरूर सिंह और डायर के बीच में बातचीत हुई थी। अरूर सिंह कहता है, साहब, यू मस्ट बिकम अ सिख इवन एज निकलसन साहिब बिकेम अ सिख। जनरल यह आदर देने के लिए उसको शुक्रिया कहता है, लेकिन कहता है कि मैं तो अंग्रेजी फौज का हिस्सा हूं, मैं बाल कैसे बढ़ा सकता हूं? तो अरूर सिंह हंस के कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको बाल बढ़ाने से छूट दे देंगे। फिर जनरल डायर एक और ऑब्जेक्शन करता है। वो कहता है कि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता। आप जानते हैं सिख धर्म में स्मोकिंग जो है वो अलाउड नहीं है। तो अरूर सिंह एक बार तो कहता है कि आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जब जनरल कहता है कि नहीं, मैं सिगरेट पीना तो किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, तो अरूर सिंह कहता है कि हम आपको धीरे धीरे सिगरेट छोड़ने की अनुमति देंगे। तो जनरल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ठीक है, मैं हर साल एक सिगरेट कम कर दूंगा। इसके बाद मोहिंदर सिंह जी लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बायोग्राफर ऑफ जनरल डायर, द प्रीस्ट प्रोसीडेड विद द स्यूडो इनिशिएशन। जनरल डायर एंड कैप्टन ब्रिक्स वर इन्वेस्टेड विद द 5 काकाज, द sacred emblems of that warlike brotherhood, and so became Sikhs। और इसके बाद मोहिंदर सिंह की जो टिप्पणी है वो मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, अंग्रेजी में आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जब जलियांवाला बाग कांड की जो त्रासदी थी, उसने पूरे देश में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, तब अरूर सिंह की ये जो हरकत थी, उसने गुरुद्वारा मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, जिसके तहत अंग्रेज उसका सरबराह या मैनेजर नियुक्त करते थे, उसमें सुधार की जरूरत की तरफ इशारा किया। क्या सिमरनजीत सिंह मान ने कभी अपने नाना के बारे में कहा है कि मेरा नाना गद्दार था? भगत सिंह को सर्टिफिकेट देने की हिम्मत करने वाला यह आदमी क्या अपने खानदान पर जो ये दाग है, उसके नाना ने जलियांवाला बाग कांड के बाद डायर को सिख बनाकर उसका स्वागत करके जो घटिया हरकत की है, उसके बारे में बात करता है कभी? यह भगत सिंह पर सवाल उठा रहा है, जो भगत सिंह इस देश के लिए शहीद हो गए, और अपने नाना अरूर सिंह का इतिहास भूल जा रहा है। भगत सिंह के भतीजी वीरेंद्र संधू की एक किताब है, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। यह किताब सबको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में जब आप 234 नंबर के पेज पर पहुंचेंगे तो भगत सिंह का एक पत्र है, एक पत्र का हिस्सा है, जो जेल में रहते हुए जब उनको फांसी होने वाली थी तब उन्होंने लिखा था। उसमें वो कहते हैं, यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि मैं आतंकवादी रहा हूं, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं क्रांतिकारी हूं, रिवोल्यूशनरी हूं, जिसके कुछ निश्चित विचार, निश्चित आदर्श और एक लंबा कार्यक्रम है। यह फर्क होता है एक आतंकवादी में और एक क्रांतिकारी में। जो आतंकवादी होता है उसके लिए लोगों की हत्या करना, आतंक फैलाना, यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। जो क्रांतिकारी होता है वो नियमों से बंधा होता है, उद्देश्य की पवित्रता से बंधा रहता है। इसीलिए वो हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है, कोई भी रास्ता अपनाए, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से बंधा हुआ होता है। असल में हुआ यह है हमारे समय में कि कट्टरवाद देश में जिस तरह से बढ़ रहा है, बाबा महंत एक से एक आपके सामने दिखाई देते हैं, जिनको लोग हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कोई कभी उठता है गांधी के बारे में कुछ कह जाता है, कोई उठता है भगत सिंह के बारे में कह जाता है।
ये जो पागलपन है ये धार्मिक कट्टरता से उपजा हुआ है, क्योंकि जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं, जो इस देश को फिर से आग में झोंक देना चाहते हैं, उनको इन महापुरुषों से डर लगता है। मुझे आश्चर्य होता है, वाकई आश्चर्य होता है। अभी पंजाब से खबर आई कि वहां महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी गई। उसके बाद खबर आई कि सरकारी बसों में भिंडरावाले का पोस्टर लगाने पर जो रोक लगाई गई थी वो वहां की आप सरकार ने हटा दी। उसके बाद मैंने चेक किया तो भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल साहब पर किसी ने कुछ कहा था तो पुलिस उन्होंने दिल्ली तक भेज दी थी। वो उनकी वॉल पर, उनके ट्विटर वॉल पे मुझे इस सिमरनजीत सिंह मान के इस बयान का कोई जवाब नहीं मिला। कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता है। अरविंद केजरीवाल जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी सरकार है वहां पर, उनके यहां भी मुझे इस पर कोई बयान नहीं मिला। कुछ छोटे मोटे नेताओं का या पार्टी के स्तर पर एक बयान जरूर मुझे देखने को मिला। आप सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी घटना, भगवंत मान अपने पीछे भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पीछे भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, इतनी बड़ी घटना होती है, पंजाब में इस तरह का बयान आता है, उसका जितना तीखा प्रतिकार होना चाहिए था सड़क से लेकर संसद तक, वो प्रतिकार कहीं दिखाई नहीं देता है। खैर, मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है, मुझे नेताओं से कभी बहुत उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन मेरी उम्मीद आप लोगों से है, इस देश के नागरिकों से है, जो आज जिस आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसके लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उनके बारे में जब उल्टी सीधी बातें की जाएं तो कम से कम हकीकत जाने और आंख में आंख डाल के कहें कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे, आतंकवादियों के समर्थक तो तुम हो। मेरा ये जो चैनल है क्रेडिबल हिस्ट्री, मैंने बनाया ही इसीलिए है। मैं तो लेखक हूं, मुझे बहुत तकनीक नहीं आती, लेकिन ये चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए है कि जिन लोगों तक किताबें ना पहुंच सके, उन लोगों तक कम से कम इतिहास और वर्तमान का सच पहुंचाने की कोशिश करूं। भगत सिंह मेरे आदर्श रहे हैं, बताया मैंने कि भगत सिंह पर एक किताब में लिख भी रहा हूं। आप में से तमाम लोगों के भगत सिंह आदर्श होंगे। सोशल मीडिया से लेके बाकी सारी जगहों पे जहां इस तरह की घटिया बातें होती हैं उनको बदनाम करने की, वहां आंख में आंख डालकर आप जवाब दीजिए और बताइए कि भगत सिंह कौन था। जब सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग पूछें तो उनसे कहिए कि तुम्हारे तो अपने खानदान में गद्दार थे जो जलियांवाला बाग कांड के बाद डायर का स्वागत कर रहे थे, तुम किस मुंह से भगत सिंह पर सवाल उठा सकते हो। याद रखिए, चाहे कोई सा कट्टरपन हो, वो हिंदू धर्म का कट्टरपन हो, इस्लाम का कट्टरपन हो, सिखिज्म का कट्टरपन हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का कट्टरपन हो, ये जो कट्टरपंथ है ये हमेशा देश को विनाश की तरफ ले जाता है। ये देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करता है। ये लोग देश में खालिस्तान के नाम से अलग देश बनाना चाहते हैं और इसका जितना ज्यादा विरोध हो सके उतना ज्यादा विरोध होना चाहिए। 80 के दशक में जिस तरह के आतंकवाद में, जिस तरह के हिंसा में इन्होंने देश को झोंका था, दोबारा ये करने की अनुमति इनको नहीं मिलनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पंजाब की है, दोनों से अपील करता हूं कि इस तरह की जो भी ताकतें हैं उन पर रोक लगाएं, इनको शुरू में ही रोकें, वरना इतनी देर हो जाएगी कि किसी के संभलते कुछ नहीं समझेगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।